बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र के मद्देनजर अब भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में यह बैठक होगी। सभी भाजपा विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जहां विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब देने पर भी रणनीति बनाई जाएगी। 14 से 18 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चलेगा और ऐसे में अब भाजपा विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर और विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब कैसे दिया जाए, कैसे जवाबों को सही तरीके से पहुंचाया जाए, इसे लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे, जहां सभी विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। 14 से 18 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा और ऐसे में मॉनसून सत्र को देखते हुए मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां सभी भाजपा विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब कैसे दिया जाए, मुखर होकर कैसे सवालों का जवाब पेश किया जाए, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जो भी योजना सरकार की है उसे सभी विधायक कैसे आगे बढ़ाएं, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जहां बड़ी खबर, बड़ा अपडेट रायपुर से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में यह बैठक होगी, जहां सभी भाजपा विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब देने पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 14 से 18 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा, जिसको लेकर विशेष चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में की जानी है। तो बड़ी बैठक और बड़ी बैठक को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जहां 14 से 18 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश चंद्रवंशी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा का प्रशिक्षण शिविर खत्म हुआ है। क्या जो गुर सिखाए गए हैं भाजपा के जनप्रतिनिधियों को, क्या वह अप्लाई करते हुए नजर आ सकते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए, भाजपा विधायक दल की बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस बैठक से पहले तमाम तैयारियां की गई थी। अभी मैं मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाहर मौजूद हूं नवा रायपुर में, जहां पर ऐसे मुख्यमंत्री निवास के भीतर जो है अभी मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जो विधायक दल की बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएगी, जो कि खासतौर पर जो विपक्ष के सवालों को कैसे जवाब देना है, कैसे विपक्ष जो मुद्दा उठाएगी उन मुद्दों का कैसे जो है पुरजोर के साथ जवाब देना है, इसको लेकर जो है विशेष रूप से रणनीति जो है तैयार की जाएगी। और क्योंकि कल 14 तारीख से लेकर 5 दिनों तक लगातार मानसून सत्र चलेगा, इसमें 5 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी और इस बैठकों को लेकर जो है पहले से जवाब कैसे दिया जाएगा उसको लेकर जो है विधायकों को जो है यहाँ विधायक दल के बीच में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और तमाम मंत्री विधायक जो हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए कि विधायक सांसद सुनील सोनी भी यहाँ पर जो है अभी प्रवेश करते हुए माफ करिए, विधायक सुनील सोनी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस तरह से प्रदेश के जितने भी बीजेपी विधायक हैं वो जो है इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। और निश्चित तौर पर कुछ दिन पहले प्रशिक्षण शिविर भी बीजेपी का हुआ था। इस शिविर में भी तमाम जो जानकारियां जो है वो दी गई थी कि कैसे प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बैठाना है, कैसे विपक्षियों पर वार करना है, कैसे विपक्षियों के
द्वारा किए गए वार पलटवार को सवालों का किस तरह से जवाब देना है, तो उसका असर भी जो है इस पूरे विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर आज जो है 7:30 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो मंत्री विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। और ये बैठक खासतौर पर अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ठीक करीब आधे घंटे पहले कांग्रेस के विधायक दल की बैठक समाप्त हुई है। उस पर भी तमाम रणनीति कांग्रेस ने भी तैयार की है, लेकिन उनकी रणनीतियों पर, अपनी रणनीतियों को भारी करने के लिए बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक जो है रखी है और कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग दी गई थी भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों को, अभी प्रशिक्षण शिविर हुआ था, ऐसे में क्या एक्शन प्लान बनाया जाएगा, साथ ही साथ जो अभी वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उसको किस तरह से भाजपा के विधायक, चूंकि पिछला जो विधानसभा का सत्र था उसमें देखा गया था कि भाजपा विधायकों ने ही अपने मंत्रियों से और अपनी सरकार से कई सवाल किए थे। देखिए, लगातार जब विधानसभा सत्र चले हैं, चाहे हम बजट सत्र की बात करें, चाहे हम अन्य सत्र की बात करें, तो उन सत्रों में भी ये देखा गया था कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपने ही मंत्रियों से सवाल उठाते थे, लेकिन इसके जवाब में उनका कहना था कि अपने प्रशासन को गुड गवर्नेंस लाने के लिए जो है इस तरह से सवाल उठाए जाते थे। लेकिन इस बार का जो मुद्दा है वो कई महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ पर चाहे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष खाद्य, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था जैसे कई अहम विषयों को लेकर जो है विपक्ष को सत्ता दल को घेरने वाली है। वहीं सत्ता दल का कहना है कि विपक्ष के एक एक सवालों का पूर्ण रूप से जवाब दिया जाएगा, उन्हें हर जवाबों से संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि पहले ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ये बयान दिया था कि विधानसभा में वो लाठी लेकर पहुंचेंगे। अब वो उस लाठी के बाद जो है प्रदेश की सियासी हलचल जो है प्रदेश में वो भी काफ़ी बड़ी हुई थी। और उसके बाद अभी देखा जाएगा कि कल जब 14 तारीख को विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, तब इस शुरुआती बैठकों में किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, जो विधेयक है उन पर किस तरह से चर्चा होगी और किस तरह से पूरा विधानसभा जो है वो हंगामेदार होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हंगामेदार भी ये जो विधानसभा का सत्र है वह रह सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश।